नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि बिहार में अब की बहुत अलग तरीके की लड़ाई है। हर बार कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन, जिसमें आरजेडी लीड करती हुई बिहार में नजर आती थी, वो थी, और दूसरी तरफ एनडीए, जिसमें जेडीयू वहां पर प्रमुख हुआ करती थी, बीजेपी साथ हुआ करती थी और तमाम छोटी पार्टियां। लेकिन अब की प्रशांत किशोर भी हैं इस लड़ाई में। अब की ये लड़ाई लड़ने दिल्ली से अरविंद केजरीवाल भी जा रहे हैं, मतलब आम आदमी पार्टी भी है। तो बहुत कुछ अब की अलग नजर आएगा बिहार में। बहुत दिलचस्प होने वाला है चुनाव। अब क्या दिलचस्प होने वाला है, और इस बीच चर्चा यह है कि बिहार चुनाव में किसका काम खराब करेंगे केजरीवाल। प्रशांत किशोर पर बहुत चर्चा हो गई कि वो किसका वोट काट रहे हैं, किसके लिए मुसीबत बन रहे हैं। लेकिन अब चर्चा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कि वो किसका काम खराब करेंगे, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और हर एक सीट पर शायद वो चुनाव अपने प्रत्याशियों को लड़वाएं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। बिहार का चुनाव हमेशा बेहद ही दिलचस्प होता है, और अब की आपको जो मैंने कहा कि अब की दो आमने सामने दो नहीं है, अब की अलग अलग दो चेहरे और हैं, प्रशांत किशोर और केजरीवाल। केजरीवाल क्या कुछ गुल खिला पाएंगे? रोहित, जितना मैं बिहार की राजनीति को जानता हूं, देखिए लोकतंत्र है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। लेकिन कितने दिनों पहले से कौन सा पार्टी जमीन पे मेहनत कर रहा है और कौन हमेशा से वहां मौजूद है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इससे पहले एक चुनाव हुआ था, वहां एक पुष्पम प्रिया नाम की नेता थी और उन्होंने प्लूरल्स पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा था। और बिहार के लोग जानते हैं कि चुनाव परिणाम क्या हुआ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि वहां देखिए दो तरह के ध्रुव बन चुके हैं। एक है महागठबंधन और दूसरा एनडीए है। जैसे ही कोई भी चुनाव लड़ता है ना, तो ये लोग यही बात कहते हैं कि किसका वोट काटेगा। सवाल यही होता है, क्योंकि लड़ाई तो इन दोनों के बीच ही है, महागठबंधन और एनडीए के बीच ही। अब कौन किसका काटेगा, इसी के आधार पर सारे विश्लेषण होते हैं। और इसीलिए प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे, केजरीवाल किसका वोट काटेंगे, यही अब विश्लेषण का मुद्दा रहेगा। हाँ, कोई आदमी अगर पर्सनल कैपेसिटी से कोई अगर लोकप्रिय हो, आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और व्यक्तिगत रूप से जीत जाए तो वो अलग बात है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है बिहार की राजनीति की, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जमीन पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं। लेकिन पहला चुनाव होगा, अगर इफेक्टिव भी नहीं होते और गुजरात जैसा भी प्रदर्शन कर लेते हैं, जहां पर कई सीटों पर बहुत अच्छा खासा वोट हासिल किया, कांग्रेस को हरा दिया वहां पर, तब भी तो उनके लिए बड़ी बात होगी। अरे भैया, गुजरात में ये 4-5 महीने पहले से जाते रहे। जो विधानसभा चुनाव हुआ था उससे मतलब यहां लेट कर दिया, आपको याद होगा, यहां लेट कर दिया आने में, बहुत लेट। अभी तो देखिए ना, अभी तक तो सिर्फ ये घोषणा किया है कि बिहार में सभी सीटों पे लड़ेंगे। फिर बरसात आने वाली है, उत्तर बिहार में पूरा बाढ़ आ जाएगा, वहां पे दौरा वौरा नहीं कर सकेंगे। जब पानी उतरेगा तभी ये जाएंगे ना वहां पे। तो फिर चुनाव में पता चलेगा 1.5-2 महीने बचेंगे, या हो सकता है कि चुनाव की घोषणा हो जाए और फिर तब वो प्रचार भी वहां शुरू हो जाए पानी उतरते उतरते। तो आप जब सिर्फ चुनाव के वक्त आइएगा और उस वक्त कितना असर डालिएगा, खास करके उस समाज में जो ऑलरेडी मोबिलाइज है कास्ट के नाम पे, पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे, आइडियोलॉजी के नाम पे। बिहार समाजवादियों की भी भूमि रही है और एक क्रॉस पार्टी लाइन वहां समाजवादी भी रहे हैं। अच्छा, ये केजरीवाल जाके बताएंगे क्या? ये अगर कहेंगे फ्री बिजली तो तेजस्वी कहेंगे हमने तो पहले ही घोषणा कर दी है। ये कहेंगे कि 2500 रुपए महीने के, तो कांग्रेस कहेगी कि हमने तो घोषणा पत्र में पहले ही बता के रखा है। ये नया क्या देंगे? देखिए, ठीक है, चुनाव में बज़ होता है, आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़े, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन मेरी पर्सनल व्यक्तिगत समझ यह है कि अगर इनको लड़ना है तो आज से ही इनको जाना पड़ेगा बिहार में। ऐसा नहीं कि दिल्ली में आज घोषणा कर दिया, एक सप्ताह तक खाया पिया, थोड़ा आराम किया, उसके बाद फिर एक बयान दिया, तब पहुंचे वहां, फिर मानसून शुरू हो गया, बाढ़ आ गई तो बाढ़ के चलते नहीं जा रहे हैं, फिर बाद में गए। ऐसा नहीं होता बिहार में। हाँ, बने रहना होगा। बोल रहा हूं कि अगर प्रशांत किशोर जिस तरीके से डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, परिणाम क्या होगा वो बात की बात है। बिहार की भाषा में इसे खूंटा गाड़ना बोलते हैं, खूंटा गाड़ना पड़ेगा वहां पे। और प्रशांत किशोर में परिवर्तन भी आपको दिख रहा होगा। केजरीवाल पर आता हूं, लेकिन एक यहाँ जरूरी सवाल हो जाता है। प्रशांत किशोर में एक वैनिटी वाला प्रचार था और एक अब तिरपाल के नीचे वाला प्रचार है। बदल गए प्रशांत किशोर?
देखिए रोहित, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर कितनी सीट लाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेहनत उन्होंने बहुत की है पिछले 2 सालों में। ठीक वैसे ही जैसे केजरीवाल 2012-13 में करते नजर आए थे दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल, और मेहनत का क्रेडिट मैं प्रशांत किशोर को दूंगा। उन्होंने जितनी पद यात्राएं की है, जितना कवरेज किया है, बिहार के किसी नेता ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। ठीक है, आज उन्होंने नई पार्टी बनाई है, समाज पहले से ही कास्ट लाइन पे डिवाइड है, तो हो सकता है कि उनको समय लगे, लेकिन एक बात जान जाइए कि चाहे वो बीजेपी का वोटर, मतलब एनडीए का वोटर हो या आरजेडी का वोटर है, सिंपैथी है प्रशांत किशोर के प्रति। बहुत सारे लोगों से मैं खुद बिहार की यात्रा पर था, वो गया, उन्होंने कहा कि भैया प्रशांत किशोर मुद्दे तो बहुत अच्छे उठा रहा है, पलायन का मुद्दा है, बिहार के नौजवान मजदूरी करने बाहर क्यों जाते हैं, और ये सारे मुद्दे सही हैं, लेकिन वोटवा तो जैसे कि जो अपना अपना पार्टी है उसके अनुसार कहते थे कि वोटवा लेकिन तो अगर देंगे यही ना। केजरीवाल ने इन सेंसिटिव मुद्दों को छू लिया तो क्या जनता विश्वास करेगी? नहीं, बहुत लेट। ये केजरीवाल का जगह प्रशांत किशोर ऑलरेडी फिल कर रहे हैं। मैं देखिए, मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता, मैं एक ईमानदार विश्लेषण करना चाहता हूं, और हकीकत यह है कि जो प्रोबेबली केजरीवाल के वोटर हो सकते थे सड़क, बिजली, पानी के नाम पे, या शहरी मध्यम वर्ग के नाम पे, या फिर कुछ मुस्लिम वोटर जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम वोटर हैं, जो कि नहीं बंधे रहना चाहते, कि 30-35 साल से एक ही पार्टी के साथ मजदूरी कर रहे हैं, उस तरह के वोटरों को प्रशांत किशोर ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं। मैं घूमा हूं, दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा ही नहीं है केजरीवाल के पार्टी की। अब आज घोषणा किया है, तो हो सकता है कि अभी तक बिहार के लोगों को यह मालूम ही नहीं हो आपको चुनाव लड़ने वाले हैं। अच्छा, चुनाव लड़ेंगे तो एक और सवाल यहां पर चर्चा ये हो। बनता, अगर केजरीवाल दिल्ली का चुनाव ना हारते तो क्या उसका थोड़ा बहुत फायदा हासिल कर सकते थे बिहार में? क्योंकि तब उनके पास बताने को बहुत कुछ होता कि पंजाब में देखिए हमने दिल्ली वाला मॉडल लागू किया। अब अगर बोलते भी हैं तो जनता कहेगी दिल्ली ही आपको हरा दिया, तो हम कैसे विश्वास कर लें? मोमेंटम था ना एक, कि देखिए पहले केजरीवाल दिल्ली जीते, उसके बाद पंजाब जीते, फिर गुजरात में जाके अच्छा वोट लाए, तब लोगों को लग रहा था कि ये तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के कगार पे है। और देखिए, कांग्रेस अगर डाउन होगी तो यही बीजेपी का विकल्प होगा, लेकिन मोमेंटम घर में ही टूट गया, जो उनका सबसे बड़ा। अच्छा बताइए, अगर बीजेपी गुजरात में हार जाए तो कैसा इफेक्ट होगा? उसी तरह का इफेक्ट आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारने पर हुआ है। आपका गढ़ है ना, होम टर्फ है, अगर यहीं से उजड़ गए भैया, तो पता चला कि डाल से छूटा हुआ बंदर और अपनी जड़ों से कटा हुआ इंसान कहीं का नहीं रहता। बिल्कुल। और एक जो सबसे अहम बात आपने कही कि अगर लड़ना था तो कम से कम 6, 7, 8 महीने पहले लग जाते, साल भर पहले लग जाते, तब एक माहौल बना सकते थे। प्रदर्शन क्या होता क्या नहीं वो तो बाद में तय होता, लेकिन आपने मेहनत कितनी की वो आपको संतुष्टि मिलती, जैसे प्रशांत किशोर कर रहे हैं। बाकी केजरीवाल क्या हरियाणा पंजाब की तरह ही खेल करेंगे और किसी का घाटा करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी पंकज जी, एक बात आखिरी बार मैं बोल रहा हूं आपको इस डिबेट में, अगर प्रशांत किशोर इस चुनाव में 10% वोट मार्क टच कर लिए तो सरकार अगर खेला होगा बिहार में बहुत बड़ा। ठीक है, सरकार की बात कौन करता है, यहां तो जमीन नापना है ना, कि कौन कितना जमीन नापा। और एक बात जान जाइए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट काटेंगे तो आरजेडी को नुकसान होगा, तो सवर्ण वोट काटेंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा, तो दलित वोट में सेंधमारी करेंगे तो ये होगा वो होगा। याद रखिए, प्रशांत किशोर अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और ये हर आता है तो इस तरह का विश्लेषण होंगे, एस्टेब्लिश पार्टियां करेंगी कि कोई नया आएगा तो किसका लेके जाएगा। लेकिन याद रखिए, प्रशांत किशोर ने जो मेहनत की है और जो घूमे हैं, जो संगठन बनाया है बिहार में, अगर मैं बोल रहा हूं, अभी भी मुझे बिहार के लोगों पे भरोसा है कि वो 30-35 साल से जिस कास्ट लाइन और जिस तरह के रिजिड अपना है कि ये बीजेपी का वोटर है तो ये जेडीयू का वोटर है तो ये आरजेडी का वोटर है, उसको तोड़ना मुश्किल है। लेकिन अगर तोड़ने में आंशिक कामयाबी भी हासिल करते हैं तो अगले चुनाव के लिए बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, और खेला तो जरूर होगा अगर 10% वोट लाते हैं तो। बिल्कुल। बाकी केजरीवाल ने जो सबसे अहम बात की देरी की है, अगर पहले वक्त रहते जग जाते तो कुछ वहां पर उनका बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, जैसे गुजरात में उन्होंने किया था। बाकी क्या कुछ होगा चुनाव में, केजरीवाल अभी ऐलान कर रहे हैं, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कितने प्रत्याशी मिलेंगे, ये देखना होगा। बने रहिए हमारे साथ, आपको लगातार न्यूज एक्सप्रेस पर देश और दुनिया की खबरें मिलती रहेंगी। तमाम नमस्कार।